प्रेम यादव की जो हत्या जिन लोगों ने की है वो भी तो कहीं ना कहीं कातिल के रूप में है। क्या वो कातिल भी पुलिस उनको पकड़ने में भी उतनी तत्परता दिखाएगी, या बुलडोजर के हवा में, बुलडोजर की आड़ में क्या प्रेम यादव के कातिल बच जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। जनता ये भी जानना चाह रही है कि आखिर में हत्या तो हुई है दोनों पक्ष से, प्रेम यादव की भी हत्या हुई है, लेकिन प्रेम यादव के हत्यारे अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा सके? आखिर में हत्यारा उनका है कौन? क्या मंगल ग्रह से उनके हत्यारे आए हैं? क्या किसी दूसरे ग्रह से आए हैं? क्या किसी गैलेक्सी से आए हैं उनके हत्यारे? इस समय हम लोग देवरिया में मौजूद हैं। देवरिया की ज़मीनी खूनी संघर्ष को हुए आज 10वां दिन है। लगातार आपने देखा कि यहाँ पर इस कांड को लेकर लगातार पैमाइश की कार्रवाई हुई। कल एक बार पुनः पैमाइश कराई गई और पैमाइश कराने के बाद वहाँ पे मार्किंग की गई। मार्किंग करने के बाद जैसा कि आरोपी पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर मार्किंग करने से कोई बुलडोज़र चलाने का आदेश नहीं आया है, और ये बात भी सही है। जैसा कि वकील, बचाव पक्ष के वकील का, आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि अभी मार्किंग हुई है, इसके बाद आरोप पत्र दाखिल होगा, आरोप पत्र दाखिल, पत्रावली जारी होगी। पत्रावली जारी करने के बाद कहीं ना कहीं इनको आपत्ति दर्ज करने का एक मौका मिलेगा, उसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। ये तो अभी जो इस समय नई अपडेट है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धारा 144 लागू हो गई है और आज 10 तारीख है, 10 और 11 को धारा 144 लागू रहेगी। और धारा 144 लागू होने का मतलब है कि एक जगह 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। फिलहाल अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है, कुछ मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स की बात बता दूँ तो अभी जैसे कि आप देखिए मेरे हाथ में है, बहुत से हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं और देखने वाले हैं जिनको नहीं देखिए। अभी अमर उजाला की एक रिपोर्ट है जहां पर आपको बताया जा रहा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के मकान की पैमाइश हुई। दूसरी बार भी पैमाइश में भी सरकारी जमीन पर भी पाया गया। अब प्रशासन का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। एसडीएम रत्नेश तिवारी ने बताया कि गांव में सरकारी जमीन की पैमाइश कर ली गई है। पैमाइश करने वाली टीम ने रिपोर्ट दे दी है, जिसके बाद तहसीलदार ने बेदखली का आदेश जारी कर दिया है। ये जो अपडेट कल के बाद का जो आदेश हुआ है इसकी अपडेट है। फिलहाल अमर उजाला की जो रिपोर्ट है वहाँ से मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट मिलने के बाद तहसीलदार ने प्रेम यादव के पिता समेत 5 आरोपियों के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी कर दिया है। अब प्रशासन का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। हालांकि सोमवार को सुबह 11 बजे एसडीएम रत्नेश तिवारी, तहसीलदार अरुण कुमार यादव, नायब तहसीलदार अनिल तिवारी, शिवेंद्र कौडिल्य समेत 20 राजस्व कर्मियों की टीम अभयपुर गाँव में सरकारी जमीनों की दोबारा पैमाइश करने पहुँची थी। ये जो कल पैमाइश हुई है यानी कि 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को। आपको बता दें कि टीम के गांव में पहुंचते ही प्रेम के पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जैसा कि ये अमर उजाला की रिपोर्ट बता रही है। और राजस्व विभाग की टीम ने काम में बाधा डाल रहे लोगों को पुलिस ने लाठियां भांजकर हल्का बल का प्रयोग भी यहाँ पुलिस प्रशासन ने किया और वहाँ पे गैदरिंग हो गई थी। हालांकि एक दिन पहले ब्राह्मण सभा के लोग भी जो इकट्ठा हुए थे उसको लेकर भी हाय तौबा मची थी कि इतना प्रशासन को भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए थे। और उसके बाद जब कहीं ना कहीं आरोपी पक्ष के लोग भी इकट्ठा हुए, सपा के कार्यकर्ता भी वहाँ इकट्ठा हुए, तो कहीं ना कहीं वो दबाव बना रहे थे प्रशासन पर कि बुलडोजर की गलत कार्रवाई ना हो जाए और जो सही तथ्य हो उसके अनुसार प्रशासन जो है वहाँ निर्णय ले। अब वहाँ मामला 3 ज़मीनों का भी निकल कर आ रहा है देवरिया में। जैसे एक सरकारी ज़मीन है, अराजी नंबर है, वहाँ पे एक सरकारी स्कूल का ज़मीन का मामला है और वहीं वन विभाग का भी ज़मीन है। एक जगह 20 शेयर का मामला है, एक जगह 40 शेयर का मामला आ रहा है वहाँ पे। तो अब ये जांच का विषय है कि वाकई में जो उनका मकान बना है प्रेम यादव का, क्या वो सरकारी ज़मीन पर बना है और क्या पूरा मकान बना है। लेकिन इन सब के बाद भी मैं आपको बता दूं कि एक बात जो छुपी हुई और ढकी छुपी रह गई है कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो आरोपी पकड़े गए जिन्होंने प्रेम माफ़ करिएगा, जो मिश्रा दुबे परिवार है उनके जो कातिल थे उनको तो पुलिस ने पकड़ लिया है, तेज़ी दिखाई है, ये बात भी सत्य है और पुलिस इसमें पुलिस की तारीफ़ करनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम यादव की जो हत्या जिन लोगों ने की है वो भी तो कहीं ना कहीं कातिल के रूप में है। क्या वो कातिल भी पुलिस उनको पकड़ने में भी उतनी तत्परता दिखाएगी, या बुलडोजर के हवा में, बुलडोजर की आड़ में क्या प्रेम यादव के कातिल बच जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। जनता ये भी जानना चाह रही है कि आखिर में हत्या तो हुई है दोनों पक्ष से, प्रेम यादव की भी हत्या हुई है, लेकिन प्रेम यादव के हत्यारे अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा सके? आखिर में हत्यारा उनका है कौन? क्या मंगल ग्रह से उनके हत्यारे आए हैं? क्या किसी दूसरे ग्रह से आए हैं? क्या किसी गैलेक्सी से आए हैं उनके हत्यारे? ये बड़ा सवाल है। हत्यारे कहीं ना कहीं यहीं देवरिया के आसपास के ही लोग होंगे जिनकी कहीं ना कहीं उनसे दुश्मनी होगी, या इसमें कुछ और भी बातें बनाई जा रही हैं कि हो सकता है कि तीसरा पक्ष इसमें हत्या कर दिया हो। लेकिन ये तो जांच का विषय है। फिलहाल प्रेम यादव के हत्यारे अभी नहीं पकड़े गए हैं और इसका कहीं शोर नहीं सुनाई दे रहा है, सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है बुलडोजर कब चलेगा। और तो हमारी भी इस पर नज़र है कि आखिर में बुलडोजर कब चलेगा। और हम लोग घटनास्थल से कुछ दूरी पे हैं इस समय और वहाँ पे धारा 144 लागू है और हम देखेंगे कि वहाँ हम किस तरह से रिपोर्टिंग कर पाएंगे। क्या हमें वहाँ जब मौके पे जाने दिया जाएगा या हमें वहाँ जाने ना दिया जाए, ये भी हो सकता है। फिलहाल हम इसी कोशिश में हैं कि जो सही तथ्य है वो सामने निकल कर आए और प्रेम यादव के भी कातिल पकड़े जाएँ।